सभी को नमस्कार, प्रणाम। तत्व प्रेमियों, पूर्व के वीडियो में एक विषय हमने रखा था कि आपके जीवन में अगर कोई तत्व आपको प्राप्त नहीं हो रहा है, बहुत संघर्ष आपको करना पड़ रहा है और कहीं न कहीं घर में भी ऐसी स्थिति बनी हुई है कि अथक प्रयास करने के बावजूद भी आपके अपने कार्य सरलता से नहीं बन रहे हैं। बिना बात के संकट आपके जीवन में आ जाते हैं या समझ लीजिए जब भी कोई अच्छा कार्य आपके जीवन में होने वाला होता है, उसी समय कोई ना कोई जो है अड़चनें उत्पन्न होके आने लगती हैं। तो ऐसी स्थिति में समस्या क्या है? और उस विषय को जानने के लिए कई बार आप लोग प्रयास भी करते हैं, किसी अच्छे ज्योतिष के पास जाते हैं, अपनी कुंडली का आकलन कराते हैं या अन्य प्रकार के आप जो आध्यात्मिक लोग होते हैं उनके पास भी संपर्क करते हैं। और कई बार ये भी देखा गया है कि कई प्रकार के उपाय, पूजा पाठ करने के बाद भी चीज़ें सरल नहीं होती। तो कई बार समस्या कहाँ है, उस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो जब इस प्रकार की स्थिति होती है, तो भई इंसान का इंसान ही है और जब अभिलाषाएँ परिपूर्ण नहीं होती हैं, पूर्ण रूप से उन्हें लगता है कि भई जीवन में ये हो क्या रहा है, तो हताश हो जाता है व्यक्ति। और एक हताशा का कारण ये भी होता है कि वह अपने जीवन को जीवन में आकलन करने लगता है कि भई मैं रात-दिन पूजा-पाठ कर रहा हूँ, हर प्रकार के उपाय मैं कर रहा हूँ, फिर भी मेरे जीवन के कार्य सरल नहीं हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर वो एक कुछ ऐसे लोगों को भी देखते हैं, जो कोई शायद कुछ पूजा-पाठ कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। ज़्यादातर बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं कि उनका पूजा-पाठ का कोई नियमावली नहीं है, कोई साधना नहीं है और फिर भी वो जीवन में हर प्रकार के तत्व को प्राप्त कर रहे हैं, कोई कठिनाई नहीं है। छोटी-सी 2-3 बातें हैं, जब आपकी आध्यात्मिक साधना है, आप अपनी साधना कर रहे हैं, पूजा-पाठ कर रहे हैं, फिर भी आपको वो तत्व प्राप्त नहीं हो रहा है। ऐसी कई चीज़ें हैं। जीवन के बहुत से लक्ष्य आपने माने हैं, वो लक्ष्य पूरे हो रहे हैं, क्यों नहीं हो रहे हैं? तो इस विषय पे आज आप वो मैं कुछ सरल बातों पे आपसे जानकारी साझा करना चाहता हूँ। वास्तव में होता क्या है, हम जब अपनी कुंडली का कहीं विश्लेषण करवाते हैं, उसको जँचवाते हैं, उसकी कुछ बहुत से तत्व निकल के आते हैं, तो आपने 2-3 चीज़ें सुनी होंगी। कहा जाता है कि आपकी आपकी कुंडली में पितृ दोष है। कई प्रकार के दोष हैं, लेकिन ये बहुतायत में इस प्रकार की चीज़ों का कथन होता है कि पितृ दोष है, देवी-देवताओं का कुल दोष लगा हुआ है या कुछ और अन्यत्र प्रकार के तत्व आपकी कुंडली में जो नकारात्मक भाव उत्पन्न कर रहे हैं। अच्छा, पता कैसे चले कि पितृदोष है? उसके पीछे क्या कारण है? और पितृदोष के बाद और कितने दोष लगने शुरू हो जाते हैं अगर आप उसका निवारण नहीं कर पाते हैं? कई बार बहुत से कुंडली में देखा गया है कि उनके जीवन में कष्ट बहुत आ रहे हैं और पितृदोष का समावेश भी तीसरी पीढ़ी तक आ गया है। यानी कि उनसे पहले की पीढ़ी भी कष्ट में चली गई, उनसे पहले वाले ठीक रहे, लेकिन उनके बाद की अब ये जो तीसरी पीढ़ी है, यहाँ पर पितृदोष का तत्व उत्पन्न हो गया है। और स्ट्रगल मतलब ये समझ लीजिए कि जीवन में दैनिक दिनचर्या जो है वो बहुत कष्टप्रद रहती है। घर के अंदर सुख शांति का अभाव रहता है। किसी भी पूजा पाठ को जब आप करते हैं तो वो सरलता से नहीं हो रही है, ध्यान नहीं लग रहा है या अपनी दैनिक पूजा पाठ में भी आपको बहुत अड़चनों का सामना करना पड़ता है। और घर में धन की स्थिति, व्यर्थ के रोग, शोक, कष्ट ये बार-बार अगर आ रहे हैं तो कहीं न कहीं पितृदोष का समावेश हो सकता है। अब एक मुख्य बात, जब इस प्रकार की बात आपको बताई जाती है, तो आप पितृदोष के निवारण में लग जाते हैं। कोई नारायण शिला पे पूजा करा रहा है, कोई गया जी में जा रहा है, कोई पेहवे में, उत्तर भारत में पेवा एक स्थान है, वहाँ पर भी लोग जो है अपने पितरों के निमित्त पूजा करवाते हैं। तो अब ये स्थिति ऐसी हो गई है कि कई बार वो सब कराने के बाद भी समस्या जस की तस। अब मामला क्या है? अब एक बहुत छोटी सी बात आती है, हम जब किसी प्रकार के पूजा पाठ कर लेते हैं, पितरों का तर्पण कर लेते हैं, तो कहा जाता है कि भाई अब आपको पितरों के निमित्त कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन साधारणतः होता क्या है, जब आप पितरों के निमित्त कोई पूजन पाठ करते हैं, उसके अलावा भी आपको जो हर महीने की जो अमावस्या आती है, उस अमावस्या में आपको दान पुण्य जरूर करना चाहिए।
दान पुण्य एक ऐसा तत्व है जिसके लिए आपको सोचना नहीं पड़ता। हाँ, कई बार ज्योतिष के मानकों के अनुसार दान पुण्य करना बताया जाता है कि किस वस्तु का दान करें, किसका ना करें। लेकिन पितरों के संबंधी जब ये बात आती है तो दान पुण्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, विशेषकर अमावस्या के दिन। अब एक पितरों के विषय में आपको मैं एक पहले छोटी सी बात बताऊं, क्योंकि पितरों का विषय है तो थोड़ा समझना आवश्यक है। आपके यहाँ पितृदोष है या प्रेत दोष, ये जानना बहुत जरूरी है। तो जब भी अपनी आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं, ये जरूर जागृति करें, ये जरूर जानें कि क्या पितृदोष है या प्रेत दोष है। अब हमारे ऊपर जो आशीर्वाद करने वाली शक्तियां हैं, जिनका सहारा मनुष्य को परमात्मा ने भेजा है, वह इस प्रकार से है। इन चीज़ों को समझ लीजिए। पितृ अगर कुटुंब के जागृत हैं, प्रसन्न हैं, तो उस कुटुंब में कभी भी किसी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। उस कुटुंब के वासी हमेशा जागृत रहते हैं। रिद्धि सिद्धि ऐश्वर्य धन संपदा में उनके सारे तत्व प्रबल रहते हैं। ये पितरों के आशीर्वाद से होता है। इसके बाद जो दूसरी परम शक्ति होती है, जिनका सबसे बड़ा आशीर्वाद कुटुंब के ऊपर होता है, वह होते हैं उस कुटुंब के कुल देवी देवता। ये पितरों के बाद इनका सर्वोपरि स्थान होता है। तो जिनके कुल देवी देवता, जिन लोगों को मालूम है उनकी कुल की देवी कौन है, कुल के देवता कौन है, और नियमित रूप से वो उनसे जुड़े हुए अपने उपाय या उनसे जुड़े हुए अपने दान पुण्य अर्पण अरदास कर रहे हैं, तो बहुत शुभकारी होता है। अच्छा, और जहाँ जिस कुटुंब में उनके नाम की स्मृति होती है, यानी कि आपको पता रहता है कि आपकी कुल देवी देवता कौन है, तो साधारण से ऐसी समस्या कभी आएगी ही नहीं। इसके बाद जो तीसरा मुख्य तत्व है, जो परमात्मा ने तीसरी प्रबल शक्ति आपके लिए निहित करी है, हर व्यक्ति की आत्मा के साथ एक परम शक्ति का सानिध्य ईश्वर भेजते हैं। वो परमात्मा जो पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, वे एक ऐसी शक्ति आपके लिए निहित करके रखते हैं, जिसकी साधना नाम जाप या उनसे संबंधी पूजा पाठ करने से आपके वास्तविक इस जीवन में आने के जो तत्व हैं वो परिपूर्ण होने लगते हैं। तो सर्वप्रथम पितृ, उस कुटुंब की रक्षा करने वाले, दूसरे उस कुटुंब की कुल देवी देवता, और तीसरे आपके इष्ट। ये तीन प्रबल शक्तियां हैं। ये तीनों रूप एक ही हैं, ये लेकिन उस तरीके से हो गया कि आपके कुटुंब को आपके पितृ कितना प्रसन्न है, कितनी रक्षा कर रहे हैं। दूसरा, आपके कुल देवी देवता जिनका बहुत अलौकिक आशीर्वाद आप सबको प्राप्त होता है, वो वास्तव में मिल रहा है या नहीं है, क्या वो कुपित हैं, क्या वो सुप्त भाव में चले गए हैं। और तीसरा, आपकी इष्ट की शक्ति। तो इन तीनों चीज़ों का विश्लेषण, इन तीनों चीज़ों की थोड़ी सी सूक्ष्म जानकारी, इन तीनों चीज़ों में भेद क्या है, इस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। विषय, क्योंकि ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर बार आप रात दिन, मैंने बहुत बार ऐसे लोगों से सुना कि हमने रात दिन पूजा पाठ करी, कई वर्षों तक पूजा पाठ करे ही जा रहे हैं लेकिन फिर भी उनको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। लाभ भी नहीं मिल रहा है, और कहीं ना कहीं मन में भी इस प्रकार के भाव आने लगते हैं कि इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, पता नहीं हो क्या रहा है, ऐसी क्या समस्या आ रही है। और एक भावना भी खंडित होने लगती है, भक्ति भाव में भी कमी आने लगती है, जब इंसान को, मनुष्य को अपने उस तत्वों को प्रभाव दिखता नहीं है। तो ये चीज़ें हैं, कुछ चीज़ें जानने लायक। अच्छा, सबसे पहले अब पितृ, पितृ के बाद आपके कुल देवी देवता और इष्ट की शक्ति, ये तीन चीज़ें हैं जो परमात्मा ने निहित करी हैं। इसके अलावा जब किसी कुटुंब में दोष आ जाता है, तो वहाँ यह जानना बहुत ज़रूरी है कि वहाँ प्रेत दोष है या पितृदोष है। अब आप कहेंगे कि ये प्रेत दोष और पितृदोष क्या होता है। जिस कुटुंब में अकाल मृत्युएं बहुत ज़्यादा हुई हुई हैं, या कहीं ना कहीं जो है समय समय पर अजीबोगरीब घटनाओं का क्रम बना हुआ है। अकाल मृत्यु में कहा गया, यानी कि जिनकी जो सहज आयु है, वो सहज आयु प्राप्त ना करते हुए पूर्व ही उससे जो है देहांत हो जाना, उस स्थिति में अकाल दोष लगता है, यानी कि समय से पूर्व ही उन लोगों का जाना। ऐसी स्थिति में, और तृप्त नहीं है, अतृप्त भाव में जाना। जब अतृप्त भाव में जाते हैं तो उनकी वो लालसाएं, उनकी वो इच्छाएं जो परिपूर्ण नहीं हुई हैं, पूर्ण नहीं हुई हैं, और उसके लिए बहुत उन्होंने अपना संघर्ष करा, लेकिन अचानक ही जो है अकाल मृत्यु, यानी कि अकाल कष्ट उनके ऊपर आ गया, और वो तृप्ति उनको प्राप्त नहीं हुई, तो वह प्रेत योग में रहते हैं। ऐसी स्थिति में जब हम पूजा पाठ कराते हैं तो हम पितृदोष की पूजा कराने लगते हैं। अब ये यहाँ दोष लगा हुआ है प्रेत दोष,
पूजा कर रहे हैं पितृ की, तो सबसे पहले करना क्या चाहिए आपको, वही अमावस्या का दान पुण्य अपना आरंभ करना है। शास्त्रों में कहा गया है कि खीर को, दूध की जो खीर बनी होती है वो भी गाय के दूध की खीर, इन चीज़ों का बड़ा आपको ध्यान रखना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बहुत से लोग खीर बनाते हैं तो वो भैंस के दूध की खीर बना देते हैं, अब वह देवी देवताओं पितरों को इनको स्वीकार नहीं होती। हाँ, प्रेत शक्ति में और तमस की शक्तियाँ हो गई या अन्य प्रकार की जो जो नकारात्मक शक्ति हैं वो ग्रहण करती हैं उसको, तो इन चीज़ों का बड़ा ध्यान रखना है आपने। तो सबसे पहले, ताकि वो जो प्रेत हैं वो शांत हों, क्योंकि तृप्ति प्राप्त नहीं हुई, अतृप्त भाव में गई हुई वो आत्माएं हैं तो वो प्रेत भाव में चली जाती हैं, प्रेत योनि में चली जाती हैं। उनको शांत करना बहुत ज़रूरी है और बहुत सरल तरीका है। कई बार बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं करने से भी कार्य नहीं बनते जब तक कि सरलता से उन चीज़ों पर विचार न किया जाए। तो कुछ बहुत सूक्ष्म चीज़ें हैं, जैसे आप अमावस्या के दिन जब खीर वगैरह का दान करें तो ये ज़रूर सोच समझ के दान करें कि जितनी खीर बनाई है, जितना भी आप अन्न बना रहे हैं, वह पूर्णतः दान करना है। बहुत से लोग क्या करते हैं, कई बार इस विषय पे भी चर्चा हुई और बड़ा उस पर गहन रिसर्च करके भी ये जानकारी प्राप्त हुई। एक उदाहरण के तौर पर मैं आपको समझाना चाहूँगा कि मान लीजिए आपने 100 रुपये की सामग्री उस प्रेत दोष निवारण के लिए आप लेके आए। उस सामग्री में दूध, अक्षत, अन्य सब प्रकार की शक्कर वगैरह आप लेके आए। आपने वो बनाई, बनाने के बाद आपने उसमें से मान लीजिए कि आपने एक उसका 1/4 भाग अर्पण करा और बाकी तो खुद ग्रहण कर ली। अब ऐसी दृष्टि में आपने जो वो ग्रहण करा है, और 99% लोग इसी प्रकार के कार्य करते हैं, पितरों के निमित्त बनाते हैं और वो पितृ तो होते नहीं है, वहाँ प्रेत दोष लगा हुआ होता है। उस निमित्त में उन्होंने अन्न बनाया, भोजन बनाया, उसका कुछ अंश 10% 20% आपने दान कर दिया, बाकी खुद ग्रहण कर लिया। अब वह प्रेत का अंश था जो आपने खुद ग्रहण कर लिया। प्रेत के निमित्त आप दान कर रहे थे ताकि वो प्रेत तृप्त होते और फिर पितृलोक की ओर चलते, तब वो चीज़ें आपकी सफल होती। लेकिन हुआ क्या, उसके विपरीत आपने वह खुद भी ग्रहण कर लिया। अब उस प्रेत का तो अधिकार आपके ऊपर आ गया, और भी कुटुंब के लोगों को उनके ऊपर भी उसका अधिकार आ गया, तो वो फिर कुटुंब क्यों छोड़ेगा, वो तो घर के आसपास ही मंडराएगा। और जब ऐसी स्थिति में होता है, अब बहुत से लोग, एक प्रश्न और आता है बहुत बार लोग हमारे से ये पूछते हैं कि साहब मामला ये है कि हमारे ही घर के गए हुए लोग हैं, हमारे ही जो पूर्वज हैं वही पितृलोक में गए हैं या वो प्रेत योनि में चले गए या उनकी तो मृत्यु हुई है तो हमारे ही, फिर वो हमें क्यों परेशान कर रहे हैं। अब एक बहुत छोटी सी समझने वाली बात है और बहुत सरल है। पितृ और प्रेत में होता क्या है, जब आत्मा शरीर में होती है तो ये अपने शरीर के बंधन में होती है, लेकिन जब शरीर से बाहर आत्मा निकल जाती है तो इसकी पूर्व की जितनी भी जागृति है, स्मृति है, वो सब जागृत हो जाती है। यहाँ तक कि इसका आना जाना, मन की गति, मतलब इसकी जो आने जाने की भी जो इसकी गति है वो बहुत बहुत तेज होती है। शरीर की अपनी क्षमताएं हैं, शरीर में जब एक आत्मा है तो वो शरीर की क्षमता के अनुसार चलेगी। ये ठीक ऐसी स्थिति है कि मान लीजिए आपको एग्ज़ाम में आपको बिठाया गया और उस एग्ज़ाम में उसका एक समय है निर्धारित कि 3 घंटे का आपका पेपर है, और उस पेपर को देने जब आप जाते हैं तो आप कैलकुलेटर लेकर नहीं जा सकते और अन्य प्रकार के कोई गैजेट आज के समय में वो सब बाहर निकलवा लेते हैं। अब जब आप वहाँ पेपर दे के वापस आते हैं, फिर देखते हैं अरे ये गलतियाँ हो गई, जोड़ के देखते हैं कुछ चीज़ें सही हुई कुछ गलत हुई, तो वहाँ आपका अपना जो तपस्या, यानी कि आपने उस शिक्षा के लिए जो अपनी तपस्या करी है, उसी के बल पर आप वहाँ पर उत्तीर्ण होंगे। इसी प्रकार से जब शरीर में आत्मा धारण करती है, आत्मा शरीर जो है धारण शरीर में आती है, आत्मा धारण करती है शरीर को, तो उसकी जो पराक्षमता होती है वह घट जाती है। शरीर की क्षमता के अनुसार उस आत्मा को कार्य करना होता है, और जब वह आत्मा देह त्याग करके जाती है तो उसकी पूर्व की सारी स्मृति, सारी क्षमताएं वो जागृत हो जाती हैं। अब ये इस तरीके से है, तो जब वो लोग पूछते हैं कि हमारे ही कुटुंब के लोग हैं, हमें क्यों कष्ट दे रहे हैं, अब उन्हें एक बात समझनी होगी, क्योंकि ये जो जन्म मरण का चक्र है ये बहुत छोटा चक्र नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं कि आप तो कि भाई मोक्ष प्राप्त करने के लिए क्या करें,
तो हम उन्हें कहते हैं कि जब आपके मन में बोध आ जाए कि आप मोक्ष भी प्राप्त करने का बोध आ जाए, तो आप मोक्षगामी यात्रा में नहीं है। आपको तो अर्पण बोध में चलना है, समर्पण बोध में चलना होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि वो जो आत्माएं हैं, वो एक जन्म तो उनका होता नहीं, उनके कई जन्म के चक्र उनको दिखने, यानी कि उस दृष्टि ऐसी आ जाती है कि कई जन्मों की उनकी दृष्टि जागृत हो जाती है। तो पता चलता है कि उनके तो सैकड़ों जन्म हो चुके हैं। अब ये उस तरीके से है कि मान लीजिए आप यहाँ से 300 किलोमीटर दूर की यात्रा कर रहे हैं, और उस दूरी को तय करने के लिए आपने कई बीच के स्टेशन पार करे। हर स्टेशन पे कहीं 10 मिनट रुके, कहीं 15 मिनट रुके, कहीं 5 मिनट भी रुके। तो क्या आपका प्रेम उस स्टेशन से बन जाता है? क्या आपकी स्मृति उस विशेष स्टेशन से बन जाती है, उस एक पड़ाव से? नहीं होती, क्योंकि आपका गंतव्य उस 300 किलोमीटर को पार करना है, वहाँ तक पहुँचना है। इसी प्रकार से जब आत्मा जब शरीर से छोड़कर बाहर जाती है, तो उसको पूर्व के सारे जन्म जागृत हो जाते हैं, उसकी स्मृति उसे प्राप्त हो जाती है। और जब उसको पूर्व के अब पता चला कि उसके तो सैकड़ों जन्म तो पिछले ही हो चुके हैं, हर जन्म की स्मृति उसकी जागृत होती है, तो ऐसी स्थिति में उसका इस कुटुंब से मोह नहीं रहता वह। और फिर वो अकाल दोष में अगर कारणवश चला गया है, तो बिल्कुल भी मोह नहीं रहेगा। अब उसको कहीं ना कोई ऐसी सहयोग जरूर चाहिए होगा जिसके माध्यम से या तो वो अपनी जो अतृप्त तत्व हैं वो पूरा करे। कई बार अब अतृप्तता तभी बनती है कि आपके बहुत से जो आपने तत्व में, मान लीजिए किसी व्यक्ति ने बहुत धन कमाना था और वो धन कमाने के लिए वह गलत रास्ते पे चला गया, उसका पुण्य का तो क्षय हो ही गया है, और उसी कारण से क्या है, अकाल मृत्यु हो गई। लेकिन उसको इतनी उसकी लालसा थी उन तत्वों को प्राप्त करने के लिए, इसलिए वो प्रेत योग में आ गया। अब उन तत्वों को परिपूर्ण करने के लिए कहीं ना कहीं वो नकारात्मक अपनी ताकत, यानी कि उसकी जो अगर उसको ताकत है उसके अंदर, तो वो नकारात्मक तत्वों द्वारा अपने चीज़ों को परिपूर्ण करेगा। ऐसी स्थिति में प्रेत का मोह कुटुंब से नहीं रहता, क्योंकि वो पूर्व की स्मृति भी है और कुछ उसकी अपनी स्मृति भी इस जन्म की अकाल दोष की लग जाती है। तो ऐसी स्थिति में बहुत सरल तरीके से, यानी कि दान की व्यवस्था को आपको समझना होगा। प्रथम तो वही है कि सरल दान जो उस प्रेत को मिले और वो प्रेत तृप्त होके फिर वो पितृभाव में आए और पितृलोक की तरफ फिर उसकी यात्रा प्रारंभ हो, क्योंकि उसके पास अब इतनी क्षमता नहीं होती कि उसका वो तत्व हम उसे प्राप्त स्वतः ही वो जागृत कर ले, स्वतः ही उसे मिल जाए। उसको उस कुटुंब से वो सहारा चाहिए होता है। इसलिए कई बार वो इस कारण से भी कुटुंब में रहने वाले। अब इसमें एक प्रश्न और आता है, बहुत से लोग कहते हैं कि हम तो 4 भाई हैं, लेकिन बाकी 3 तो सब ठीक है, लेकिन किसी एक भाई पे कष्ट बहुत ज़्यादा आ रखा है। अब इसमें प्रारब्ध, उस व्यक्ति का प्रारब्ध का भी कुछ कारण होगा, जिस कारण से जन्म में उसको वो सब संघर्ष झेलना पड़ रहा है। और एक ऐसा भी होता है कई बार कि किसी व्यक्ति के ग्रह ऐसे होते हैं जैसे कुल दीपक के समान, यानी कि ये समझ लीजिए किसी कुटुंब में 2-2 पीढ़ी तक जो है पितृदोष प्रेत दोष लगा हुआ है, लेकिन कोई ऐसा व्यक्ति भी आता है जिसको उस चीज़ों का आभास होता है या स्थितियां ऐसी निर्मित हो जाती हैं कि उसको वो निवारण की तरफ चलना पड़ता है बाध्यता में। और इतना कुछ ऐसा ऐसा भी कर्म उस व्यक्ति का होता है स्वतः ही कि भाई इसी के माध्यम से ये पितृज और प्रेत ये तृप्त हो सकते हैं। तो कई बार उस व्यक्ति के ऊपर ही ज़्यादा कष्टों का समावेश बन जाता है, और फिर जो ये है कि शायद उसके माध्यम से ही उनका भला होना हो। तो ऐसी स्थिति में दान पुण्य की चीज़ों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो कुछ भी आप पितृ निमित्त दान करें, प्रेत के निमित्त दान करें, वह खुद ग्रहण न करें, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखें। इसके बाद दूसरे विषय पर आते हैं, कुल देवी देवता। अब जहाँ प्रेत दोष होगा निसंदेह वहाँ पितृ दोष लग जाएगा, और जब पितृ दोष लग जाएगा तो वहाँ उस कुटुंब के घर में कुल देवी देवता प्रवेश नहीं करते हैं, क्योंकि वहाँ अशुद्धता आ जाती है। तो वहाँ कुल देवी देवी और कुल देवता दोष भी उत्पन्न हो जाता है, उसे देव दोष कहा जाता है। इसके बाद तीसरा जो चरण है जो बहुत मुख्य है, इष्ट साधना, वह तो बिल्कुल ही लुप्त हो जाती है, क्योंकि आपके पहले चरण से, यानी कि सीढ़ी की पहली पायदान पर, सीढ़ी का जो पहला चरण है वहीं जब समस्या उत्पन्न हो गई है तो आगे भी वह सीढ़ी खंडित हो जाती है। तो इन तीनों चारों चीज़ों का समावेश जो है आपके जीवन में उन्हीं के ऊपर निर्धारित होता है कि वास्तव में
आपका जीवन आगे कैसे बढ़ेगा। तो जब भी अपनी आप कुंडली का विश्लेषण करवाएं, इन तत्वों को जरूर जानें कि पितृदोष है, प्रेत दोष है, देव दोष तो लग ही जाएगा उसके बाद अगर ये दो दोष लग रहे हैं, और इष्ट शक्ति क्या है। अब इस विषय में भी मैं चाह रहा हूं कि आज ही इस विषय को आपके साथ साझा कर लें। पितृ करते क्या हैं ये आप समझ लें। किसी के कुटुंब में पितृ का आशीर्वाद है तो उसके कुटुंब का क्या क्या उस तत्व रहेगा। जब किसी कुटुंब की वृद्धि होनी होती है, यानी कि किसी का विवाह हुआ और उसके बाद वहाँ उनके जीवन में संतान दोष हो रहा है, संतान उत्पन्न नहीं हो रही है, और किसी कारणवश कोई बहुत विशेष उपाय कर भी लिया, संतान उत्पन्न भी हो गई, तो कहीं ना कहीं संतान के ऊपर कष्ट आ रहा है बार बार, ऐसी स्थिति। लेकिन जब जहाँ घोर घोर प्रेत और पितृदोष होता है, वहाँ संतान दोष आ ही जाता है, वहाँ संतान दोष का कष्ट उत्पन्न हो जाता है। अब पितृ करते क्या हैं? पितृ उस घर को कवच करते हैं, रक्षा करते हैं, जिनके आशीर्वाद से कुटुंब में कुल वृद्धि होती है, पहली चीज। और जहां पितरों का आशीर्वाद बना रहेगा वहीं ईष्ट की शक्ति यानी कि कुल देवी देवता, विशेषकर कुल देवी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। अब कुल देवी देवता क्या करते हैं ये समझ लीजिए। पितृ तो हो गए, कुटुंब की गई भी वो आत्माएं जो तृप्त हैं और आशीर्वाद दे रही हैं, प्रसन्न है, तो कुटुंब वृद्धि को प्राप्त होगा। लेकिन अगर कुटुंब पितृ दोष लगा हुआ है तो कुटुंब वृद्धि रुक जाएगी, कुटुंब के जो सकारात्मक तत्व हैं वो रुक जाएंगे, कुटुंब में रहने वाले लोग कष्टों में आ जाएंगे, ऐसी स्थिति रहती है। अब ये मान लीजिए कि पितृ तृप्त हैं, तब कुल देवी देवता कौन है। अब यहाँ कुल देवी देवताओं का क्या रोल हमारे जीवन में होता है ये समझ लीजिए। अब कुटुंब की जब वृद्धि होती है कि मान लीजिए उस कुटुंब में नूतन संतान ने आना है, कुटुंब वृद्धि होगी यानी कि संतान ने आना है, उस जीवात्मा को गर्भ तक लाने का जो जो पूरा बीच का जो भाग है वो कुल की शक्तियां करती हैं। अब आपने एक चीज जरूर, अगर इस विषय पर आगे चर्चा करेंगे तो ये भी जरूर चर्चा करेंगे कि कुल देवी देवता तो हैं ही ये, लेकिन ये किस प्रकार से रक्षा करते हैं। उस लोक से वह आत्मा, उस जीव, जो जीव के अंदर जो आत्मा आ जाती है, उस वो जिस लोक से उसको उस गर्भ तक लाने का जो तत्व है वह कुल के देवी देवता करते हैं, वो रक्षा करते हैं। वो इस तरीके से है कि वो एक सुरक्षा घेरे में उस आत्माओं को, कि गोचर में पूरे आप देखेंगे आकाशीय शक्तियों का जो इतना बड़ा तत्व है कि यहाँ पर जो सुप्त भाव में सिद्ध आत्माएं हैं, क्योंकि जब बाल्यावस्था में यानी कि जब एक गर्भ में जब आत्मा आती है तो बहुत सूक्ष्म रूप में आती है और बहुत सरल और ऐसे भाव में आती है जिसको बहुत कवच कर चाहिए होता है, बहुत सुरक्षा चाहिए होती है। तो वह सुरक्षा उस आत्मा को जो गर्भ में स्थापित की जाती है ईश्वरीय शक्ति के माध्यम से, वह कुल देवी देवता प्रदान करते हैं। तो जहाँ कुल देवी देवता का दोष होगा वहाँ तो फिर ये दोष भी होगा कि कुटुंब में पहले ही प्रेत दोष है तो कुल देवी देवता मां नहीं है, तो एक कारण ये भी होता है कि कुटुंब वृद्धि नहीं हो रही है। लेकिन अगर वृद्धि हो रही है तो कहीं ना कहीं कुल देवी देवता उसको रक्षा करके गर्भ तक लेके आते हैं। ये दूसरा तत्व हो गया। ये बहुत बहुत जरूरी तत्व है, इसलिए आपके साथ साझा कर रहा हूँ। तीसरा, अब जब ये दोनों तत्व परिपूर्ण होंगे तो तीसरा तत्व स्वाभाविक ही व्यक्ति अपने उस आध्यात्मिक मार्ग पर भी चलेगा, यानी कि इष्ट साधना में। अब ये इष्ट क्या है ये जानना बहुत जरूरी है। कुटुंब से जुड़ी हुई दो विशेष शक्तियां, यानी कि आपकी पितृ और दूसरी कुल देवी देवता। तीसरे जो तत्व है वह है इष्ट। क्या इष्ट शक्ति क्या है? अब आपने बहुत बार देखा होगा, सब लोग अपने आप में अगर अपना आकलन करें तो हमारा कहीं ना कहीं किसी एक शक्ति से जुड़ाव बहुत ज़्यादा होता है। हालांकि भगवान का तत्व सब एक ही है, एकम सत्य विपरा बहुधा वदंती, ये एक ही तत्व है, लेकिन परमात्मा अलग अलग रूपों में अपने भक्तों के लिए अवतरित होते हैं और अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए वो अलग अलग रूपों में आते हैं। बहुत से आपने लोग देखे होंगे, कुछ लोग शिव जी की स्वाभाविक भक्ति में रहते हैं, उनको उनकी भक्ति में बड़ा आनंद आता है। कुछ लोग भगवान राम की अनंत भक्ति करते हैं, बड़ा रस उन्हें प्राप्त होता है। कुछ लोग देवी भक्ति में लगे रहते हैं, अचानक ही उन्हें देवी भक्ति उनके अंदर जागृत रहती है। कुछ लोग हनुमान जी की भक्ति कर रहे हैं, कुछ लोगों के जो जो हैं इष्ट गणेश जी हैं।
तो ये वो इष्ट शक्तियां हैं जिनके अनुसरण करने से आपके जीवन में वास्तविक उजाला होना शुरू हो जाता है। ये उस तरीके की स्थिति है कि आपके सर के ऊपर एक एक बल्ब लगा हुआ है, लेकिन उसका जो बटन है वो हजारों बटनों के बीच में एक बटन है। वह बल्ब का उस बटन को जब तक आप, और वो कौन बताएगा? वह आपके गुरु आपको बताएंगे। वह इष्ट शक्ति का तत्व क्या है, वह इष्ट शक्ति का नाम क्या है, जिनकी साधना करने से हर प्रकार से आपकी संपन्नता संपन्नता केवल भौतिक युग की नहीं हो रही है, यह आध्यात्मिक तत्व की हो रही है। क्योंकि आखिरी तत्व तो यही है। जब आप पूरा सांसारिक तत्व सब कुछ प्राप्त कर लोगे, फिर एक उसका आप सब कुछ प्राप्त करने के बाद भी क्या है? आध्यात्मिक तत्व ही परिपूर्ण होना चाहिए, वही आखिरी गंतव्य है। तो वह ईष्ट की शक्ति आपको मालूम होनी चाहिए कि वो क्या है। अब जैसे मैंने उदाहरण के तौर पर बताया, किसी के इष्ट स्वयं भगवान कृष्ण हैं, कोई शिव जी की भक्ति करते हैं, कोई माता दुर्गा जी की भक्ति करते हैं, कोई श्री गणेश जी की भक्ति करते हैं, कोई हनुमान जी की भक्ति करते हैं, कोई भैरव महाराज की भक्ति करते हैं। इस प्रकार से नाना प्रकार की इष्ट शक्तियां हैं जिनका अनुसरण व्यक्ति अपने जीवन में करता है, और ये जन्म जन्मांतर की साधना में निहित होता है। हर जन्म में परमात्मा एक इष्ट की शक्ति, एक वो इष्ट नाम की शक्ति आपके साथ जरूर भेजते हैं। बस हमें ये मालूम होना चाहिए कि हमारे वो इष्ट कौन हैं। सारा तत्व इन इन चीज़ों पे ही, इन शब्दों पे ही आपका निहित है। फर मान लीजिए कि एक व्यक्ति को जो उसके इष्ट हैं वह शिव जी हैं, लेकिन वो किसी अन्य साधना में ही लगे हुए हैं, कोई अन्य प्रकार की साधना करे जा रहे हैं। ऐसी स्थिति में फिर उस व्यक्ति को, उस जीवात्मा को वो तत्व प्राप्त नहीं होता है। और इसी कारण से मैंने शुरुआत में कहा था कि बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि हमने पूरे जीवन भर पूजा पाठ करी, लेकिन कारण स्वरूप उसका लास्ट में अगर अंत में देखें तो हमें उसका कोई उत्तर नहीं मिला, या जीवन में संघर्ष ही होता रहा, तत्व सरल। हालांकि सनातन में हर चीज़ों के आपको उत्तर मिलेंगे, और भी कई कारण होते हैं। अगर जीवन में संघर्ष हो रहा है तो प्रारब्ध से जुड़ा हुआ भी तत्व यहाँ है, कर्म का अधिकार, क्योंकि परमात्मा ने दिया है, और उस कर्म के अधिकार को परिपूर्ण करते हुए बहुत बार गलत कर्म हो जाते हैं, और उसका फिर बाद में हमें अगले जन्म में भी, क्योंकि कर्म का सिद्धांत आपको मालूम होगा। कर्म का सिद्धांत यानी कि प्रारब्ध से जुड़े हुए कर्म, जो भी कुछ हम भोगते हैं, चाहे वो अच्छा है चाहे बुरा, वह जो है प्रारब्ध से जुड़ा हुआ है। अच्छा कर्म करा है तो उस सदकर्म के कारण हमें पुण्य प्राप्त होता है, उसी पुण्य से हमारे जीवन में सरलता रहती है, धन यश कीर्ति मान सम्मान प्राप्त होता है। कुछ खराब कर्म करे हैं तो वो पापक यानी कि पाप को बढ़ा देते हैं, उस पाप को भोगना पड़ता है। जिस प्रकार से पुण्य को भोगना पड़ रहा है सुख के रूप में, उसी प्रकार से पाप को भी भोगना पड़ता है दुख के रूप में। तो वो कई बार वह कष्ट पूर्व जन्म से आते हैं, तो वो प्रारब्ध कहलाते हैं। कुछ कर्म हमारे इसी जन्म में ऐसे हो जाते हैं जिसका फल कुछ समय बाद आता है, तो वो जो है जब उसका आता है तो वो हमें उसका अच्छा बुरा दोनों फल मिलते हैं। तो ये क्रियामान कर्म है। आपने कोई कार्य करा, अच्छा करा अच्छे का फल मिल गया, बुरा करा तुरंत बुरे का फल मिल गया। ऐसा होता है जीवन में। किसी व्यक्ति ने कहीं चोरी करी, तुरंत पकड़ा गया, उसको तुरंत जेल में भेज दिया गया, तो ये उसी समय क्रियामान, उसी समय तत्व उसको मिला। इसी प्रकार से कोई अच्छा कर्म करा, लोगों ने सराहना करी, आपको बहुत ऊंचे तत्व यानी कि कहीं बुलाकर बहुत सम्मान दिया गया, धनराशि दी गई, मान यश कीर्ति आपकी बढ़ी, तो ये भी क्रियामान का सकारात्मक तत्व है। इसी प्रकार से प्रारब्ध, संचित, और तीसरा तत्व तो यहाँ पर आपका आता है प्रारब्ध, संचित, और तीसरा इसमें आता है प्रारब्ध, संचित और क्रियामान, तीनों यही आ गए। प्रारब्ध का, दूसरा आपका क्रियामान, जो जो भी आप दैनिक दिनचर्या कर रहे हैं अच्छा बुरा उसका फल तुरंत मिलना, और तीसरा संचित। संचित में जैसे मान लीजिए कि आपने, एक किसान ने खेती करी और कुछ समय पर पश्चात उसको उसका फल मिला, और वो फल अच्छा बुरा दोनों, अच्छे अच्छे कार्य करे उस किसान ने, खेती करी तो उसको अच्छा फल 6 महीने बाद मिला। किसी व्यक्ति ने बहुत बुरा कर्म करा तो कुछ समय लगा, लेकिन फिर उसको फल मिला बुरे के रूप में, जो भी यातनाएं मिले, तो वह उस प्रकार की चीज़ें हो गई। तो तीन चीज़ों में है कर्म का तत्व। तो इसलिए
जीवन में लोगों के जो आता है वो पूर्व से जुड़ी हुई चीज़ें संचित और जो भी उसका क्रियामान तत्व है, यानी कि जो दैनिक दिनचर्या में वो कर रहे हैं, उस चीज़ का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। इसलिए आपको तीसरा तत्व यानी कि अपने इष्ट को जानना बहुत जरूरी हो जाता है। तो कभी भी आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, इन तत्वों को जरूर देखें कि प्रेत दोष है तो प्रेत दोष का क्या निवारण करना है, पितृ दोष है तो पितृ दोष का क्या निवारण करना है, और उसके बाद देव दोष है तो देव दोष का क्या निवारण है, किस कारण से देव दोष लग रहा है, और इसके बाद का तीसरा आपके इष्ट कौन है। ईष्ट को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से आपके जीवन की जागृति, आपके जन्म जन्मांतर की यात्राओं को सफलता प्राप्त होगी, जिस कारण से परमात्मा ने इतने आयोजन करके आपको जो है इस ध्येय में धारण कराया है। क्योंकि आत्मीय तत्व तो ईष्ट की जागृति से ही होगी, और उस ईष्ट जागृति के लिए पिछले तीनों तत्व यानी कि प्रेत, पितृ और देव, इन सब की तृप्ति, इन सब की जो है तृप्ति और ये सब सरल रहें, ये होना बहुत आवश्यक है। और इष्ट का आपने तत्व समझ लिया कि हमारे इस जीवन में, प्रत्येक जीवन में परमात्मा एक शक्ति आपके साथ निहित करके रखते हैं, वह शक्ति ही आपके हर तत्व को परिपूर्ण करने वाली होती है। उसी शक्ति के जानने से आपको अपने हर तत्व का बोध हो जाएगा, आपके जीवन के चक्र का भी परिपूर्णता आपको समझ में आने लगेगी कि वास्तव में परमात्मा ने आपको भेजा क्यों है। इन चीज़ों को जरूर जानिएगा, क्योंकि अब विषय बहुत बड़ा है, लेकिन आज का ये वीडियो बहुत लंबा हो गया है। कोशिश करेंगे और भी तत्वों पे आपके साथ विचार साझा करेंगे, और इसी प्रकार से आध्यात्मिक यात्रा आप अपनी करते रहिए, और अपने आप को सरल रखिए, अच्छे रखिए, सुरक्षित रहिए। आप सभी को नमः शिवाय, राम राम।